ये बात तो सही है कि हिंदुओं में संगठित होने का अभाव है, संगठित नहीं हो पाते जी। क्योंकि हिंदू की स्थिति ये है कि पिछले 3 साल में मैंने देखा कि अभी जो स्थिति है कि हिंदुओं का प्रत्येक माह में ईसाईकरण या इस्लामीकरण 2 लाख हिंदुओं का पूरे देश में हो रहा है। सबसे ज्यादा केरला, पश्चिम बंगाल में ये हो रहा है, बाकी अन्य प्रदेशों में भी हो रहा है जी। लेकिन आने वाले जो 2027 का चुनाव है उसको देखते हुए हिंदू धीरे धीरे संगठित होता जा रहा है। पंजाब में बड़े बड़े लेवल के ऊपर हम देखते हैं कि खालिस्तान बनाने के लिए मांग करते हैं और कुछ लोग हैं, ज्यादा नहीं है, कुछ कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बनाना है। हमारा नेता हिंदू क्यों नहीं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे हिंदू क्यों नहीं? बाहर विदेशी फंड आते हैं जैसे आपने बोला, ऐसे ही यहाँ पे भी आते हैं जो कहते हैं कि आप खालिस्तान का नारा लगा दो। और बड़े बड़े लेवल के ऊपर हमारा यूथ गुमराह हो रहा है क्योंकि जिसके घर के हालात सही नहीं है वो टारगेट उसको करते हैं, पैसे देकर, एजेंसियां फंड देकर माहौल खराब करने के लिए पंजाब का सिर्फ ये काम करवा रहे हैं। बीजेपी की आपने बात की कि वो इस तरीके से रक्षा प्रॉपर करती है, इन सारी चीज़ों पे ठल डालती है। पंजाब में एक नैरेटिव सेट है कि बीजेपी एंटी सिख पार्टी है, इस पे क्या बोलोगे आप? देखिए, बीजेपी एंटी सिख पार्टी नहीं है, बीजेपी सबका साथ सबका विकास लेकर चलने वाली है। और आपने देखा होगा जो प्रधानमंत्री योजना के तहत जो अन्न मिलता है या मकान मिलता है तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं देखती, सबको देती है जो उसका पात्र है। ऐसी स्थिति में ये जो विरोधी एंटी सिख की बात करते हैं कि सिख धर्म के खिलाफ है, ऐसा नहीं है। लेकिन पंजाब में जो स्थिति है ये मैं समझ रहा हूँ, 25 साल पहले मैं बहुत जगह भ्रमण किया था, 25 साल पहले विकास था, सरकार जिसकी भी थी उससे मतलब नहीं, लेकिन आज की स्थिति बहुत खराब है। खराब स्थिति यह है कि एक तो नशे वाला अभियान अभी भी तेजी में चल रहा है, दूसरी चीज यह है कि जितने भ्रष्टाचार में लिप्त बड़े बड़े लोग हैं उसमें मुख्यमंत्री भी उसमें सहयोग दे रहे हैं क्योंकि हिस्सा उनका जाता है। अभी मेडिकल कॉलेज कई हैं यहाँ पर, जो फरीदपुर में जिसमें 90 करोड़ रुपए का उसमें गोलमाल हुआ है, उसकी जांच इसलिए नहीं हो रही कि मुख्यमंत्री भी उसमें कहीं न कहीं से संलिप्त पाए गए हैं। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में विश्व हिंदू रक्षा परिषद एक बड़ा आंदोलन भी करेगा दिल्ली के जंतर मंतर से और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को भी अवगत कराएगा। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਜੇਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। 2027 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਕਰ ਹੋਣ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਵਲ ਤੱਕ बीजेपी का रोल की है? विश्व हिंदू रक्षा परिषद तो गोपाल राय जी साडे नाल मौजूद ने, गलबात करते हैं कि आने वाले समय के उत्ते बीजेपी ते हिंदुत्व कित्थे खड़े ने। गोपाल राय जी बहुत बहुत स्वागत है जी लुधियाना लोक आवाज पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी आज हिंदू की बात करें, आज हिंदू एक है, पहले तो आप ये बताओ कि हिंदू आपस में ही लड़ रहा है, हिंदू कहाँ खड़ा आज? देखिए, ये बात तो सही है कि हिंदुओं में संगठित होने का अभाव है, संगठित नहीं हो पाते जी। क्योंकि हिंदू की स्थिति यह है कि पिछले 3 साल में मैंने देखा कि अभी जो स्थिति है कि हिंदुओं का प्रत्येक माह में ईसाईकरण या इस्लामीकरण 2 लाख हिंदुओं का पूरे देश में हो रहा है जी। सबसे ज्यादा केरला, पश्चिम बंगाल में ये हो रहा है, बाकी अन्य प्रदेशों में भी हो रहा है जी। लेकिन आने वाले जो 2027 का चुनाव है उसको देखते हुए हिंदू धीरे धीरे संगठित होता जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा संगठन है पूरे भारत में जो निश्चित रूप से ये हिंदुत्व को लेकर चल रहा है। अन्य संगठनों में वो चीजें नहीं है, चाहे कांग्रेस रही है या आम आदमी पार्टी की स्थिति आपने दिल्ली में देखा,
अब इस बार 2027 में फिर पंजाब में भी ये समाप्त हो रही है और पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने जा रहा है वहां बीजेपी की सरकार आ रही है, क्योंकि वहां बहुत से मुस्लिम भी ममता बनर्जी चूंकि ब्राह्मण हैं और हिंदू हैं उनसे काफी त्रस्त हैं, हिंदू भी काफी त्रस्त हैं, मुस्लिम भी काफी त्रस्त हैं और लगभग 1.5 करोड़ हिंदुओं को वापसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने करवा लिया है, जो भगोड़े रूप में आए थे जिनको हम लोग कहते हैं कि बांग्लादेशी। तो ऐसी स्थिति में हिंदू समाज के को लेकर के मोदी जी और उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा ब्रांड नरेंद्र मोदी तो देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो 2029 में निश्चित रूप से हमें लगता है कि प्रधानमंत्री के रूप में होंगे, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि एक गाजियाबाद में जो दिल्ली से सटा हुआ शहर है उसमें एक्स मुस्लिम मोहम्मद सलीम जो सही बात करते थे और सही बात करने का मतलब कि मुस्लिम धर्म में ये है और ये देख करके कुछ नापाक लोगों ने उनकी हत्या का प्रयास किया, वो आज भी हॉस्पिटल में हैं, लेकिन वो करंट की तरह योगी सरकार ने ही उनको दंड दिया कि दो के दोनों भाई 72 हुरों के पास चले गए, वो खुदा के पास। तो उत्तर प्रदेश में अपराध तो बिल्कुल निष्क्रिय है, क्योंकि जहां सक्रिय होता है उसको उसका इलाज योगी आदित्यनाथ जी करवा देते हैं। और धर्मांतरण लव जिहाद का जो प्रक्रिया चल रहा था ये पिछले 20 साल से देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल, वो जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा जो यूपी के बलरामपुर जनपद के उतरौला क्षेत्र में था, जब हमें जानकारी हुई कि वो 3000 हिंदुओं का लड़की या हिंदू व्यक्तियों का जो गरीब थे उनको धर्मांतरण करा करके लगातार उनको धर्म परिवर्तन करा करके मुस्लिम में कन्वर्ट करा देते थे, तो ऐसी स्थिति में उनकी गिरफ्तारी हमने कराई और 106 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में विदेशी फंड आया। तो कई बच्चियों को ले जाके लव जिहाद और धर्मांतरण और गैंगरेप तक हुई, बहुत सी बच्चियों की तो हत्या करा के किडनी बेच दी गई। तो जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा जो आज लखनऊ जेल में बंद है, जो देश का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा इंटरनेशनल धर्मांतरण लव जिहाद और इसका गैंग जो भारत में कई जनपदों के साथ साथ कई प्रदेशों के साथ साथ विदेशों में भी सक्रिय था, उसको जेल भजवाने वाला विश्व हिंदू रक्षा परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अब अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं, विदेशों में भी हमारा संगठन है, तो उसको जेल के भीतर कराया गया है। आज भी कई वकील जो अरबों रुपए खर्च करके वो निकलना चाह रहा है, लेकिन हमें नहीं लगता कि जल्दी निकल पाएगा। लेकिन अगर कुछ लोग बिक गए तो कहीं कहीं अदालतें बिक जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जमालुद्दीन छांगुर ने एक आदमी को फर्जी केस में फंसाने के लिए अदालत के एक लिपिक जो उपाध्याय था उसको 2-2 लाख रुपया देता था, उसके खिलाफ मुकदमा कायम कराना, जेल भेजवाना, ताकि लोग लगातार धर्म परिवर्तन करा सके। बात हो गई ऑल ओवर सेंटर में क्या चल रहा है, कैसे पंजाब में बड़े बड़े लेवल के ऊपर हम देखते हैं कि खालिस्तान बनाने के लिए मांग करते हैं और कुछ लोग हैं, ज्यादा नहीं है, कुछ कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बनाना है। हमारा नेता हिंदू क्यों नहीं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे हिंदू क्यों नहीं, बाहर विदेशी फंड आते हैं जैसे आपने बोला, ऐसे ही यहाँ पे भी आते हैं जो कहते हैं कि आप खालिस्तान का नारा लगा दो। और बड़े बड़े लेवल के ऊपर हमारा यूथ गुमराह हो रहा है, क्योंकि जिसके घर के हालात सही नहीं है वो टारगेट उसको करते हैं, पैसे देकर एजेंसियां फंड देकर माहौल खराब करने के लिए पंजाब का सिर्फ ये काम करवा रहे हैं। और बीजेपी की आपने बात की कि वो इस तरीके से रक्षा प्रॉपर करती है, इन सारी चीजों पे ठल डालती है। पंजाब में एक नैरेटिव सेट है कि बीजेपी एंटी सिख पार्टी है, इस पे क्या बोलोगे आप? देखिए, बीजेपी एंटी सिख पार्टी नहीं है, बीजेपी सबका साथ सबका विकास लेकर चलने वाली है। और आपने देखा होगा जो प्रधानमंत्री योजना के तहत जो अन्न मिलता है या मकान मिलता है तो उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखती, सबको देती है जो उसका पात्र है। ऐसी स्थिति में ये जो विरोधी एंटी सिख की बात करते हैं कि सिख धर्म के खिलाफ है, ऐसा नहीं है। लेकिन पंजाब में जो स्थिति है ये मैं समझ रहा हूँ, 25 साल पहले मैं बहुत जगह भ्रमण किया था, 25 साल पहले विकास था, सरकार जिसकी भी थी उससे मतलब नहीं, लेकिन आज की स्थिति बहुत खराब है। खराब स्थिति यह है कि एक तो नशे वाला अभियान अभी भी तेजी में चल रहा है, दूसरी चीज यह है कि जितने भ्रष्टाचार में लिप्त बड़े बड़े लोग हैं
उसमें मुख्यमंत्री भी उसमें सहयोग दे रहे हैं क्योंकि हिस्सा उनका जाता है। अभी मेडिकल कॉलेज कई हैं यहाँ पर जो फरीदपुर में जिसमें 90 करोड़ रुपए का उसमें गोलमाल हुआ है, उसकी जांच इसलिए नहीं हो रही कि मुख्यमंत्री भी उसमें कहीं न कहीं से संलिप्त पाए गए हैं। और उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में विश्व हिंदू रक्षा परिषद एक बड़ा आंदोलन भी करेगा दिल्ली के जंतर मंतर से, और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को भी अवगत कराएगा। तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद सदैव धर्मांतरण, लव जिहाद के साथ साथ कहीं भी हिंदुओं की हत्या होती है या हिंदुओं का उत्पीड़न होता है तो लगातार लगा रहता है। 2027 में आने वाले इलेक्शन में बीजेपी का क्या प्रोपेगेंडा रहेगा, किस नैरेटिव से बीजेपी लोगों से वोटें मांगेगी? देखिए, बीजेपी जो काम अभी तक की है, सड़क से लेकर के अटल जी की जो योजना है आज तक किसी सरकारों ने किया, चौड़ी चौड़ी हाईवे बन गई, लोगों का विकास हो रहा है। और ये तमाम मोदी जी की जो योजना रही है, गरीब भी लाभान्वित हैं। ऐसी स्थिति में जो 2027 में चुनाव है, यूपी और ये पंजाब और हिमाचल है, तो ऐसी स्थिति में ये सरकार जो है बीजेपी की पुनः आने जा रही है। और ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा पश्चिम बंगाल में जो चुनाव है, क्योंकि वहां पर ममता ने घुसपैठियों को जो घुसाया था, और आज भी उनको ये दिमाग में कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन इस बार बुरी तरह से हारेंगे। 3-4 तरीकों से वोट पड़ती है, ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा, ये मेरा ताया है, या फिर इसका डेवलपमेंट करने का जो नैरेटिव है, जो इसका पर्सपेक्टिव है, बहुत बढ़िया है, जिसको बोलते हैं किरदार को देखकर वोट डालनी, और एक होता है कोई ना कोई लालच देके वोटें लेनी। इन सब तरीकों से कौन सा तरीका ज्यादा बेस्ट है? क्या अपील करोगे कि ज्यादा से ज्यादा वोट किस तरीके से डालें? मैं पंजाब सहित पूरे देशवासियों से यह कहना चाहूंगा कि एक बार आपको नशे की लत लग गई और फिर नशा दे करके आपको इस्तेमाल किया जाए, या आपका शोषण किया जाए, या आपको चंद रुपए की लालच दे करके मत देने के लिए आपको प्रेरणा दिलाया जाए, ऐसी स्थिति में आप लोग अपना बच्चों का अपना निश्चित रूप से ध्यान रखते हुए स्वच्छ और साफ दल को दें वोट, जिससे कि आपकी अच्छी सरकार बन सके। नहीं तो फिर 5 साल के लिए आप लोग गर्त में जाएंगे और पछताएंगे। क्षणिक पैसे के लिए, क्षणिक फायदे के चक्कर में ना आए। आप सभी लोग निश्चित रूप से ये ऐसा काम करें कि देश का विकास हो, आपका भी विकास हो। और जनता हमारा पूर्ण रूप से इतनी समझदार है कि एक बार 10-20 हजार रुपया पा करके या नशे की आदि बना करके अगर आएगी तो निश्चित रूप से उसको नुकसान होगा। इसको देखते हुए सभी समाज के जितने हमारे सामाजिक हैं, और विश्व हिंदू रक्षा परिषद भी अभियान चला रहा है और पूरे देश में चला रहा है, विदेशों में भी चला रहा है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो अब सरकारें जो गलत चल रही, जैसे पंजाब की सरकार जा रही है, तो इसी तरह से निश्चित रूप से पंजाब में एक नया विकास, और भले गठबंधन की सरकार होगी लेकिन सरकार ये जाएगी। तो समा देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। तमाम मुद्दों ते गलबात की है ते कोशिश की है कि पंजाब दा की माहौल होएगा आने वाले समय के उत्ते, किस मोड़ ते चुनाव जड़े ने कैंपेन जाएगा। सो देखना यह होगा कि आने वाले समय ते केड़ी पार्टी मौजूदा तैर दे उत्ते आंदी है और किन्ना दे जड़ियां सीटां ने बाद आंदियां। तद तक साडे नाल बने रहो। हक सच दी आवाज़ लैके लुधियाना ते पंजाब लोक वास्ते दोबारा मिलते हैं।